आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से शुक्र तारे के समान पाठ का सार व मुख्य बिंदु। और इस पाठ से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। महादेव भाई गांधी जी के खास आदमी थे। जब कोई व्यक्ति उनसे उनका परिचय पूछता था तो वे हंसकर बड़ी सहजता से कहते थे कि मैं गांधी जी का पीर बावर्ची भिश्ती खर हूँ, अर्थात मेरी कोई विशेष पहचान नहीं है। गांधी जी जो भी कहते हैं मैं वह काम कर देता हूँ, ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर गर्व का भाव रहता था। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब पलवल स्टेशन पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तब गांधी जी ने महादेव को अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया था और गांधी जी ने तभी महादेव को अपना वारिस कहा था। महादेव भाई गांधी जी से मिलने आने वालों की बातों का संक्षिप्त नोट तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों की गांधी जी से मुलाकात करवाते थे। गांधी जी के सामने अंग्रेज़ों के जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल ग्राम देवी के मणि भवन में उमड़ते रहते थे, जो गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। उनसे पहले महादेव भाई मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनते थे, फिर उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उन्हें गांधी जी के सामने पेश करते थे। महादेव भाई की साहित्य में बहुत रुचि थी। महादेव भाई देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र में गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते रहते थे। इन्होंने टैगोर द्वारा रचित नाटिका विदाई का अभिशाप एवं शरद चंद्र की कहानियों का अनुवाद किया था। महादेव जी की साहित्यिक देन यह थी कि उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया था। वे प्रतिदिन डायरी लिखते थे। उनकी डायरी और अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। महादेव भाई की लेखन प्रतिभा अद्वितीय थी। उनके समान शुद्ध और सुंदर अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। अन्य लोगों के लिखे लेखों में चाहे कमियां या खामियां मिल जाएं, परंतु महादेव जी की डायरी में या नोट में कहीं कॉमा या मात्रा तक की भी गलती नहीं मिल सकती थी। जब पत्रकार अपने मैटर को फाइनल करवाने के लिए गांधी जी के पास ओके कराने के लिए जाते थे, तो गांधी जी महादेव के लिखे नोट के साथ मिलान करने को कहते, जिससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न के बराबर रहें और लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते थे। महादेव भाई की विनय विवेक युक्त चेतना ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था। महादेव जी गांधी जी के सहयोगी थे। उनका अधिकतर समय गांधी जी के साथ देश भ्रमण तथा उनकी प्रतिदिन की गतिविधियों में बीतता था। वे समय समय पर गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते रहते थे। पत्र पत्रिकाओं में लिखे उनके संयमित लेख, कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी पूरी सत्यनिष्ठा बरतना, निष्पक्ष होकर लिखना, तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार होने पर भी संयमित भाषा का प्रयोग करना, सबके साथ विनम्रता समरसता का व्यवहार करना, ऐसे गुण हैं जिनके कारण वे सभी के लाडले बन गए। महादेव भाई और उनके जिगरी दोस्त नरहरि भाई ने वकालत की पढ़ाई एक साथ की थी। दोनों ने एक साथ अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। लेखक का कहना है कि वकालत का पेशा ऐसा होता है जिसमें वकीलों को झूठ बोलने की फीस मिलती है। वे अपने मुकदमे को जीतने के लिए झूठ का सहारा लेने से भी नहीं हिचकते। इस व्यवसाय में वकील अपना दिमाग लगाकर सबूतों और दलीलों के बल पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह, अर्थात गलत को सही और सही को गलत सिद्ध कर देते हैं। महादेव भाई बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। लोग उनकी प्रतिभा को देखकर दांतों तले अंगुली दबाते थे। उनके व्यक्तित्व की यह चमक अधिक दिन तक कायम न रह सकी। जिस प्रकार नक्षत्र मंडल में तेजस्वी शुक्र तारा शाम के समय या बड़े सवेरे केवल 1-2 घंटे के लिए दिखाई देता है, उसी प्रकार महादेव भाई भी थोड़े समय के लिए अपने गुणों की चमक हमारे बीच बिखेर कर इस दुनिया से चले गए।
असहनीय गर्मी, अत्यधिक काम का दबाव, रोज रोज की सेवाग्राम तक की पैदल यात्रा आदि अनेक कारण हैं जिनके कारण महादेव भाई की अकाल मृत्यु हो गई। महादेव भाई वर्धा की असहनीय गर्मी में प्रतिदिन सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को पैदल वापस आते थे। आते आते पूरे 11 मील तक उन्हें प्रतिदिन पैदल चलना पड़ता था। यह सिलसिला लंबे समय तक चला। इसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और यह उनकी अकाल मृत्यु का कारण बन गया। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।